प्रशासन को उकसाने का और भड़काने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया किसानों के ऊपर, तो उसके बाद में बात बढ़ती गई। और जब पुलिस प्रशासन लगातार, और हमारे राज्य की जो भजन लाल जी की सरकार है, उनकी नाकामियों का ये परिणाम रहा कि 17 तारीख को फिर से हनुमानगढ़ के अंदर एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इन्होंने हमारे जिले के कलेक्टर महोदय ने अनुशंसा की कि यह फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगेगी, हम राज्य सरकार को लिख देते हैं। और उसके बावजूद जब हमारे जो फैक्ट्री थे, इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक ने ये लिखित में सरकार को दे दिया कि हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, लेकिन उसके बावजूद में भी हमारी सरकार ने और प्रशासन ने ना तो इथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द करने का कार्य किया और ना ही आमजन और किसानों पर लगाए गए झूठे मुकदमों को वापस लिया। इसीलिए आज संगरिया के अंदर 7 जनवरी के दिन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इतने मौसम खराब होने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं और लगातार ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि MOU को कैंसिल नहीं किया जाता और झूठे मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता। आज इतनी भारी ठंड के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में किसान आए टीबी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ। और 1970 में जो किसान शहीद हुए थे संगरिया की धरती पर, भादरा की धरती पर और चूरू की धरती पर, उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए और टीबी एथेनॉल फैक्ट्री का MOU निरस्त करने के लिए, इन मुद्दों को लेकर के आज किसान आए। और हम सरकार को स्पष्ट ये कहने के लिए कि फैक्ट्री के मालिक ने जब ये लिखे दे दिया कि अब हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, तो ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार अभी भी ये आदेश निकालने के लिए तैयार नहीं है कि MOU निरस्त हो गया, एक पक्ष भाग गया और यह फैक्ट्री नहीं लगेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बहुफसली जमीन में, ज्यादा पर कैपिटा, ज्यादा पॉपुलेशन वाली जमीन में फैक्ट्री लगाना चाहती है। इसलिए किसानों में भारी आक्रोश है। आज की महापंचायत अभी जारी है, महापंचायत अभी फैसला करेगी अगला कार्यक्रम क्या होगा। जब तक फैक्ट्री का MOU निरस्त नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पहलवान जी, ऐसे तो नहीं लग रहा कि अगर ये जो आदेश है सरकार ने जारी कर दिया रद्द को लेके, तो इन्वेस्टर राजस्थान से भाग जाएंगे? इन्वेस्टर राजस्थान से भागे या राजस्थान में रहे, लेकिन टिब्बी जैसी जगह में उपजाऊ जमीन में फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से किसानों की आज तीसरी महापंचायत है। अगर आज भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो आगे किस तरह के आंदोलन की रूपरेखा? अभी महापंचायत निर्णय लेगी आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा। अभी संघर्ष समिति और सारे संगठन मिलकर के निर्णय लेंगे। अभी सभा की कार्रवाई जारी है, साथियों के विचार आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये MOU निरस्त नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी। ये जो आंदोलन है ये पूरे जिले के गांव-गांव, घर-घर का आंदोलन बनाएंगे और इतनी ताकत पैदा करेंगे कि कलेक्टर MOU का कागज लेकर के किसान नेताओं के घर-घर घूमेगा। ये हालात पैदा कर देंगे जिले के। महापंचायत के दौरान ये बात हुई थी कि जो तमाम जो मुकदमे है वो CBCID को दिए जाएंगे। MOU को लेकर के आज जो आश्वासन मिले थे उसको देखो, मुकदमों के सवाल पर यह था कि CID CB को दे दिए जाएंगे, वो दे दिए गए हैं, लेकिन हमारी जो मांग थी वो थी मुकदमे वापस लिए जाएं। अब वापस लेने के अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। MOU के सवाल पर ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने हाथ खड़े कर दिए। फैक्ट्री के मालिक ने ये कह दिया कि मैं यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता। तो वो जो कागज फैक्ट्री मालिक ने जो सरकार को लिख करके दिया है वो सार्वजनिक करे, वो जनता के बीच में रखे। वो कागज अगर सार्वजनिक करने में इनके पेट में दर्द क्या कहाँ हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है, वो कागज छुपाए रखने का मतलब ये है कि इनके दिमाग में कहीं न कहीं कोई काढ़ा है। ये फैक्ट्री बंदूक की नोक पर टिब्बी में लगाना चाहते हैं। टिब्बी सोना उगलने वाली धरती है, टिब्बी में फैक्ट्री कोई छूटने मंजूर नहीं है। आज इथेनॉल फैक्ट्री की महापंचायत को लेकर और साथ में हमारे 1970 में जो किसान शहीद हुए थे उन शहीदों को नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज किसान संगठनों ने यहाँ पे मीटिंग रखी है। और हम सब की यही एक ही मांग है कि MOU जो उस फैक्ट्री का MOU वो कैंसिल हो और हमारे किसान साथियों पर जो झूठे मुकदमे हुए वो मुकदमे वापस लिए जाए। और मैं सभी हनुमानगढ़ प्रशासन, राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी कीजिए, जो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ क्षेत्र धान का एक कटोरा, इसे धान का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पे जब जमीनें
60-60, 70-70 हज़ार रुपये बीघा प्रति बीघा के हिसाब से जमीनों का ठेका लगता है। तो यहाँ पे ये एथेनॉल जैसी फैक्ट्री लगाने का आपको यहाँ पे औचित्य क्या हुआ? अगर ये लोग कहते हैं कांग्रेस की सरकार ने इसका MOU किया, कांग्रेस की सरकार ने तो बहुत महत्वपूर्ण योजना लेके आई थी, चिरंजीवी जैसी योजना लेके आई, गरीब परिवारों के लिए नरेगा महानरेगा जैसी योजना लेके आई। उन सब कामों को जब बीजेपी की सरकार बंद करने का काम कर सकती है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय लेके आई गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये एथेनॉल फैक्ट्री का जो MOU ये क्यों नहीं कैंसिल हो सकता? जब आप राज्य के नाम बदल सकते हो, आप योजनाओं के नाम बदल सकते हो। महात्मा गांधी जो एक गरीब परिवारों को काम देने का, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक योजना लेके आए थे, उस योजना को खत्म करने का काम जब बीजेपी सरकार कर सकती है, केंद्र की सरकार कर सकती है, तो ये फैक्ट्री कौन सी बड़ी बात है? तो आज इसी बात को लेकर सभी किसान संगठन यहाँ पे आए हैं और हम सब की एक ही मांग है कि इसका MOU कैंसिल हो और ये फैक्ट्री यहाँ से हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं लगे। जिलाध्यक्ष जी, आपने भाजपा को तमाम बातों को लेकर उस पर निशाना साधा, लेकिन जिस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हो उसका MOU कांग्रेस सरकार के समय हुआ था, इसको लेकर क्या कहते? तब ये जमीन उपजाऊ नहीं थी। ये जमीन उपजाऊ थी पर कुछ तथ्यों को छुपा कर वो MOU कराया गया। अगर कांग्रेस की सरकार ने MOU में गलती की तो आज बीजेपी की सरकार है, ये सही करे ना। जब ये मैंने आपसे पहले ही कहा, जब ऐसी 25-25 लाख रुपए गरीब परिवारों को इलाज करने के लिए चिरंजीवी जैसी योजना को बंद कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, मनरेगा का नाम बदल सकते हैं, तो ये जो MOU ये कैंसिल नहीं हो सकता। आप जब जिले कैंसिल कर सकते हो, तो आप इंग्लिश विद्यालय कैंसिल कर सकते हो, गरीब परिवार के बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये MOU कौन सी बड़ी बात होगी बीजेपी सरकार के लिए? सहमत है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय लिया वो किसान विरोधी था? किसान विरोधी नहीं था, वो यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को काम रोजगार के लिए बात थी, पर वो उसमें कुछ तथ्य छुपाए गए, उस तथ्यों को छुपाकर ये MOU कराया गया। अगर कांग्रेस सरकार ने उस समय ये MOU हुआ तो यहाँ के किसान अगर विरोध करती, तो कांग्रेस की सरकार अगर आज होती तो किसान संगठनों से बात करती, उनसे वार्ता करती, उनसे पूछने का सरकार का हक बनता है भी यहाँ के जो किसान हैं उनसे पूछा जाए, इस क्षेत्र के बारे में उन लोगों से जानकारी ली जाए। अगर यहाँ पे आप तानाशाही की बदौलत यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हो, सरकार कोई भी हो, पर काम अगर कहीं भी आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से पूछा जाता है, उनसे लोगों की राय ली जाती है, किसान संगठनों से भी राय ली जाती है। हमारे क्षेत्र के आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर नहरों में जहरीला पानी आ रहा है। अगर उसकी बात हम करें तो हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर गांव-गांव ढानी-ढानी कैंसर जैसे मरीज हैं। इस फैक्ट्री से प्रदूषण नहीं होगा, इसका जो पानी जमीन में डालेंगे उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां नहीं होगी।